भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः शिवेरङ्गे सुष्ठुवांससत्त्वनिर्देशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकोबराय शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणेश कृपा से प्रश्नोपनिषद का विचार करते हुए प्रश्नोपनिषद के अष्ट मंत्र तक हम लोगों ने विचार देखा है। बीच अवकाश में ये मंत्र पूछेंगे, लेकिन पहले अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कहते कि स मिथुनम उत्पादयते, टीका में स मिथुनम उत्पादयते इति उपक्रांतम मिथुनम उपसंवरते। वह परमात्मा मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न करता है। इस तरह से जो उपक्रम किया था, टीका में देखिए, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में। अच्छा, आप मंत्र देख रहे होंगे, है ना। उपक्रम किया हुआ उसी मिथुन का उपसंहार कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं यश्चासौ चंद्रमा मूर्ति अन्नम अमूर्तिश्च प्राणो अत्ता आदित्य। जो यह चंद्रमा बताया, जो मूर्ति रूप है, अन्न रूप है, और अमूर्ति रूप कौन है? प्राण, वही आत्ता है, आदित्य। वह यह संपूर्ण मिथुन है। कथम प्रजा करिष्यते इति पूछते हैं, टीका में लिखा यश्चासौ चंद्रमा यश्चामूर्ति प्राण तद एकम मिथुनम सर्वम सर्वात्मकम। वह मिथुन एक मिथुन सर्वरूप है। एतो में बहुधा प्रजा करिष्यते इति उत्तम। यह दोनों मेरे अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे, ऐसा जो बताया। तत्केन प्रकारेण, वह किस प्रकार से उत्पन्न करेंगे? ये पूछा कि कथम प्रजा करिष्यते इति उच्यते। कथम प्रजा करिष्यते इति, वे दोनों कैसे प्रजा को उत्पन्न करेंगे, ऐसी शंका होने पर उत्तर देते उच्यते। उसका उत्तर कहा जाता है क्या? कहा कि संवत्सरो वै प्रजापति तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तदीय वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते। ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते। तस्मादेतरुषय प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एषः वैरैर्यः पितृयाणः। कहा कि संवत्सरो वै प्रजापति, संवत्सर ही प्रजापति है। तस्य अयने, उस संवत्सर रूपी प्रजापति के दो अयन हैं, दक्षिण और उत्तरायण। तद ये, वे दोनों जो, ये हवै तद इष्टापूर्त है, वह जो दोनों इष्टापूर्त है। कृतम इत्युपासते है, कृतम इस प्रकार इनकी जो उपासना करता है।
ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते, वे चांद्रमस लोक को जीत लेते हैं, अर्थात चंद्रलोक को चले जाते हैं। तो एव पुनरावर्तन्ते, और भी चंद्रलोक को जो गए हैं ये पुनः वापस आते हैं। तस्माद् एते ऋषयः प्रजा कामः, इसलिए यह सभी ऋषि प्रजा की कामना करने वाले हैं। दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, किस मार्ग को प्राप्त करते हैं? दक्षिण मार्ग को प्राप्त करते हैं। एष हवै रयिर् यह पितृयाण, यही रही है कौन? जो पितृयाण मार्ग है यही रही है, यह बताया। संवत्सरो हवै प्रजापति, यंत्र चला रहे हैं, इधर इधर चल। संवत्सरो वही काल संवत्सर है। संवत्सरो हवै प्रजापति, संवत्सर ही प्रजापति है। तन्निवर्त्यत्वात् संवरस्य, प्रजापति निवर्त्य निर्वर्त्य उत्पन्न होने वाला संवत्सर है। हाँ, संवत्सरो वही नहीं, संवत्सरो वही प्रजापति। संवत्सर प्रजापति से प्रकट होता है, इसलिए संवत्सर को प्रजापति कहा। चंद्रादित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदायो ही संवत्सर। संवत्सर क्या चीज़ है? चंद्र आदित्य, उनसे प्रकट होने वाला तिथि और अहोरात्रों का समुदाय ही संवत्सर है। तद अनंत्यत्वात्, वह अनंत होने से, रयि प्राण मिथुनात्मक एव इति उच्यते, रयि प्राण और मिथुन रूप है, ऐसा ही कहा जाता है। तत्कथम, वह कैसे? तो कहते हैं तस्य संवत्सरस्य प्रजापते है अयने, उस संवत्सरात्मक प्रजापति के दो अयन हैं, है कि नहीं? तस्य अर्थात संवत्सर रूप प्रजापति के कितने अयन है? अयने माने दो अयन है। कौन कौन सा? दक्षिणम चोत्तरंच, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। द्वे प्रसिद्धे ही अयने षण्मास लक्षण है। दो प्रसिद्ध अयन है 6 महीने के, षण्मास रूपी दो अयन प्रसिद्ध है, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायण। याभ्याम, जिनके द्वारा दक्षिणेन उत्तरेण हो याति सविता, क्योंकि जिन अयनों के द्वारा अर्थात दक्षिण के द्वारा और उत्तर के द्वारा सविता अपना मार्गक्रमण करता है। जैसे सूर्य अब उत्तरायण की ओर प्रस्थित हो गया है। कब से? संक्रांति से। संक्रांति से लेकर के कब तक? सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून कहते हैं, है ना? और ये संक्रांत है 14 तारीख, नज़दीक। वहाँ से 21 जून से दक्षिणायन लगता है और 14 जनवरी से उत्तरायण आरंभ होता है। पता नहीं वो दिन भी कैसे वहाँ पर सेट होते हैं, भगवान की क्या लीला है। कहीं पर भी इधर उधर होता नहीं, थोड़ा पर एक आधा दिन का हुआ तो होता है। केवल कर्मिणाम, ये
ज्ञान कर्म संयुक्त कर्मवता ज्ञान संयुक्त कर्मवतांच लोकान विदधत, केवल कर्मियों को लोगों को देते हुए और ज्ञान संयुक्त कर्म वालों को लोगों को देते हुए ये सूर्य दक्षिण और उत्तर मार्ग से चला जाता है। अब अर्थात समिता और चंद्र ये दोनों भी वैसे ही होते हैं। ये दोनों भी देखो कभी कभी अब सूर्य इधर उदित होता है, धीरे धीरे अब ग्रीष्म काल में उत्तरायण में चला जाएगा, अब इधर से छाया पड़ेगा। अब ऐसी होती है। वैसे ही चंद्र की भी स्थिति है, जैसे सूर्य की वैसे चंद्र की भी। तत्र च तत् ये तद ये पद है मैंने तो कहा तत् ये मूल है। तत् का अर्थ करते तत्र च ब्राह्मणादिषु, ये मूल है। जो लोग ये हवै तद उपासते, जो लोग उसकी उपासना करते हैं। क्रिया विशेषण विशेषणों द्वितीय तत् शब्द, पहला तद तत्र और दूसरा तद उपासते में दिया ना, वो क्रिया विशेषण है। ये पहला तत्र ब्राह्मणादियों का वाचक है और दूसरा क्रिया विशेषण है। टीका में इसके पीछे के थोड़ा बाकी है। देखो नीचे से पंक्ति सविता इति उपलक्षणम चंद्रस्यापि ज्येष्ठादि दक्षिणायनम मार्गशीर्षादि उत्तरायणम इति श्रुतिषु प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष से लेकर उत्तरायण शुरू होता है और ज्येष्ठ मास से दक्षिणायन आरंभ होता है। ततश्च कर्मिणाम लोकान विधातुम, उससे कर्मियों के लोगों को देने के लिए तयोर दक्षिणोत्तर मार्गाभ्याम मार्गाभ्याम, उन दोनों में दक्षिण उन लोगों की दक्षिण और उत्तर मार्गों में के द्वारा गमनात्, गमन होने से निमित्तत्वाच्च अयन द्वय प्रसिद्ध है। और निमित्त होने से दो अयन प्रसिद्ध है। तन्निर्वर्त्यत्वम तयोः अनयोः, उन मार्ग द्वय देखिए वहाँ ये दो मार्ग कि वो दो अयन सूर्य और चंद्र के द्वारा निर्वर्त्य है। तद्वारा संवत्सर से आपे निवर्त्यत्वम, उसके द्वारा संवत्सर भी निर्वर्तित होता है अर्थात उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। सूर्य चंद्र के द्वारा मार्गद्वय और मार्गद्वय के द्वारा वर्ष, 6 मास होंगे ना। तो चंद्रादित्य यो कथम लोक विधायकत्वमिति पृच्छति, कथम चंद्र और आदित्य लोक के विधायक है, लोक के कारक हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं। कैसे? तो कहा कि ब्राह्मणादियों में जो उसकी उपासना करता है, द्वितीय तत्शब्द क्रियावचन है, यह बताया। एक कहा कि चंद्रादित्य निवर्त्य दक्षिणोत्तरायण द्वारा लोक प्राप्त है। चंद्र और आदित्य इनके द्वारा प्रकट होने वाले दक्षिण और उत्तर मार्ग के उत्तरायण के द्वारा लोगों की प्राप्ति होने से प्राप्तस्य लोकस्यापि चंद्रादित्यात्मकत्वात्, प्राप्त हुए लोक भी चंद्र और आदित्य रूप ही होने से तयो तद्विधायकत्वम, चंद्र और आदित्य में लोक जनकत्व है, लोक कारकत्व है। तद ये हवा इत्यादि वाक्य न परिहरति, उसका ही उत्तर देते हैं तत् इत्यादि से। अब आगे कहते कि इष्टम च पूर्तम च, मूल में इष्टा पूर्ते, इष्टंच पूर्तंच इष्टा पूर्ते,
इष्ट और पुरत इत्यादि कृतम एव उपासते, कृतमित्युपासते लिखा ना, अर्थात इष्ट पुरत इत्यादि कृत है, कर्म है। इष्ट क्या चीज़ है? टीका में लिखा अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानां च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवं देवश्च इष्टमित्यभिधीयते। अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य बोलना, वेद के आज्ञा का पालन करना, अतिथि सत्कार करना, वैश्वदेव याग इत्यादि करना, ये इष्ट कर्म कहा जाता है। वापिकोपतडागादि देवतायनानि च अन्न प्रदानमाराम पुरुतमित्यभिधीयते। वापी बावड़ी करना, ते बोले आड़ विहीर, तालाब, देव मंदिर, अन्नदान देना, बगीचा बनाना, इनको पूर्त कर्म कहा जाता है। अब ये सभी कृतम इत्युपासते। कृत शब्दों ऊपरी तन इति शब्दम इष्टापूर्ते इति पूर्त शब्दोपरिया शब्द उपरि आकृष्य आदि शब्द पर्यायतया व्याचष्टे। क्या कर रहे, इन्होंने व्याख्यान कैसे किया? कहते हैं कृतमित्युपासते इति, यहाँ पर कृत शब्द के ऊपरी तन बाद में इति शब्द है। कृत शब्दोपरि तन तनम इति शब्दम, कृत शब्द के बाद में इति शब्द है, तो क्या करेगा? उसका इष्टापूर्ते इति, इष्ट और पूर्त ऐसे पूर्त शब्दोपरि आकृष्य, माने कृतम आगे था उसको पीछे लेकर के, ऐसा इष्टापूर्ते इति ऐसा किया। कृतम के बाद में इति है तो इष्टापूर्ते इति आकृष्य आदि शब्द पर्यायतया, और इति शब्द आदि शब्द का पर्यायवाचक है, ऐसा मान करके व्याख्यान करता है। तो इष्टापूर्त इत्यादि कृतम उपासते, ऐसा अर्थ होगा। वैसा व्याख्यान कर रहे हैं इष्टापूर्ते इत्यादि कृतम एव उपासते, कर्म की ही उपासना करता है, अर्थ होगा। कर्म है, ऐसी उपासना नहीं। इष्टापूर्त इत्यादि कर्म है, ऐसी उपासना करते हैं। ना कृतम, अकृत ऐसे नहीं, नित्यम ऐसी उपासना नहीं करते। ते कहाँ चले जाते भाई? ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते, वे सभी लोग चांद्रमसम, चंद्रमसी भवम, चांद्रमसम चंद्रमा में होने वाले चांद्रमस लोकम। अब देखो प्रजापति मिथुनात्मकस्य अंशम, प्रजापति जो मिथुनात्मक है उसका अंश जो चंद्रलोक है, अन्न रूप है, उस लोकम अभिजयन्ते, उसी लोक को जीते हैं। क्यों? कृत रूपत्वा चंद्रमसस्य, चंद्रलोक कृत रूप है इसलिए उसको ही जीतते हैं। ते तत्रैव चकृत क्षयात्, वे वहाँ पर ही किए हुए कर्म का क्षय होने से पुनरावर्तन्ते, ते एव पुनरावर्तन्ते, वे ही पुनः वापस आते हैं। कहाँ? इमं लोकम, है कि नहीं? हीन तरम वा विशन्ति थी उक्तम छांदोग्य, इस लोक में प्रवेश करते हैं अथवा इससे भी हीनतर लोक में प्रवेश करते हैं। ये छांदोग्य लिखकर लिखा है, ये छांदोग्य। यस्माद, वैसे तो अध्याय 5वां है, 5वें अध्याय के अंत में छांदोग्य में विश्रुति। यस्मादेवं प्रजापतिम अन्नात्मकम
फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ते, जिस कारण से इस प्रकार प्रजापति अन्न रूपी प्रजापति को फल रूप से अभिनिर्वर्तयन्ते प्रकट करते हैं। चंद्रम इष्टापूर्त कर्मणा, ये क्या कर लेते हैं? इष्टापूर्त कर्म के द्वारा ये चंद्र को ही प्रकट करते हैं। ऋषय, ये सभी ऋषि, तस्मात् लिखा कि नहीं? कहाँ? तस्मात् यस्माद् एवं प्रजापति अन्नात्मकं फलम अभिनिर्वर्तयन्ति चंद्रम इष्टापूर्तम कर्मणा एते ऋषयः। कौन? यह ऋषि हैं। मुंडक है, देंगे मैंने कहने होगी। ऋषयः अर्थात स्वर्ग दृष्टा सभी ऋषि, प्रजा कामः, प्रजा को चाहने वाले, ये वापस आते हैं। गृहस्थ है, तस्मात् स्वकृतम एवं दक्षिणम, इसलिए स्वयं किया हुआ है जो दक्षिणायनोपलक्षितम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिणायन से उपलक्षित यह भी चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। एष हवै रयिर्यः पितृयाणः, यही रई है, अन्न है जो पितृयान मार्ग है। पुत्रयाणोपलक्षितश्चंद्र, पितृयान से उपलक्षित चंद्र यही रई है, यह समझना है। अब बोलोगे अब इस प्रकार इस चंद्रायण मार्ग का प्रतिपादन किया, अर्थात दक्षिणायन मार्ग का प्रतिपादन हो गया, चंद्रलोक के प्राप्ति का मार्ग बताया। यहाँ पर ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं बताया कि इष्टापूर्त के द्वारा। तो इष्टापूर्त आदि से दत्त लेना है। टिप्पणी में लिखा है 3 में, शरणागत संत्राणम भूतानां चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी च यद्दानम तद्दत्तमित्य विधीयते। शरणागतों की रक्षा करना, भूतों की हिंसा न करना, वेद के बाहर दान देना, इसको दत्त कर्म कहा जाता है। यह कर्म करने वाला मनुष्य उसी लोगों को प्राप्त होता है। बाकी का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं